जो किसान ग्रीन कार्ड जो अप्रूवल करवाएगा बनवाएगा उन्हीं को मतलब ये जो 2,000 रुपये सम्मान राशि मिल रही है ये मिलेगी वरना नहीं मिलेगी। क्या इसमें कितनी क्या सच्चाई है? और उसी में और किसानों को सुविधा मिले उसके लिए हमारे प्रदेश की सरकार माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने उसे 6,000 के साथ में प्रदेश की तरफ से 2,000 रुपये और जोड़ने का काम किया गया। और उसमें जो एक सुविधा आप जो बता रहे हो कि ग्रीन कार्ड की, तो एक हरियाणा प्रदेश ने उसमें ये किया कि जो किसान हमारे हरियाणा प्रदेश के हैं जो उसका एक क्राइटेरिया है उसके हिसाब से एक अपने एक आईडी बनवा ले। बीजीएन न्यूज हरियाणा पर आपका स्वागत है। मैं संजय जाखड़ और आप देख रहे हैं बीजीएन न्यूज हरियाणा। आइए हम बात करते हैं हमारे जो जिला के चेयरमैन हैं कप्तान बिरधाना जी, उनसे एक सवाल जो आम हमारे समाज का है वो सवाल पूछ रहे। कप्तान जी नमस्कार। जी नमस्ते, आपको भी और आपके सभी दर्शकों को कप्तान बिरधाना की तरफ से राम राम नमस्ते। सर एक सवाल ये है कि आम जो किसानों के बीच में एक बात चली हुई है कि भाई जो किसान ग्रीन कार्ड जो अप्रूवल करवाएगा बनवाएगा उन्हीं को मतलब ये जो 2,000 रुपये सम्मान राशि मिल रही है ये मिलेगी वरना नहीं मिलेगी। क्या इसमें कितनी क्या सच्चाई है? एक बार थोड़ा अगर आपकी नॉलेज में है तो हमारे दर्शकों को बताओ ना। कि किसान को हमेशा तकलीफ ये रहती है कि जब बिजाई का समय आता है तो खाद बीज के लिए उनको बड़ी तकलीफ होती है, किसी न किसी साथी की तरफ मुंह देखना पड़ता है। उसका समाधान करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश में करीब 12 करोड़ किसानों को 6,000 रुपये सम्मान निधि देने का काम किया। और उसी में और किसानों को सुविधा मिले उसके लिए हमारे प्रदेश की सरकार माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने उसे 6,000 के साथ में प्रदेश की तरफ से 2,000 रुपये और जोड़ने का काम किया गया। और उसमें जो एक सुविधा आप जो बता रहे हो कि ग्रीन कार्ड की, तो एक हरियाणा प्रदेश ने उसमें ये किया कि जो किसान हमारे हरियाणा प्रदेश के हैं जो उसका एक क्राइटेरिया है उसके हिसाब से एक अपने एक आईडी बनवा ले आईडी, ताकि उनका रजिस्टर्ड भी हो जाए। अभी तक तो ये सेंटर की आईडी बनी हुई थी जो 12 करोड़ लोगों को जो सम्मान निधि मिलती है। हरियाणा प्रदेश के किसानों की भी एक आईडी बन जाए ताकि उनको वो सुविधा जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो ये एक आईडी बनवाना जरूरी है क्योंकि आईडी के बगैर हम इस तरह का नहीं बाइफरकेट कर पाएंगे कि कौन सा किसान है, उसको कितनी जमीन है, एक क्राइटेरिया के तहत उसको न सम्मान निधि मिले। ये सोच प्रदेश सरकार की है। अच्छा, इसके साथ साथ सर कुछ जो हमारी महिलाएं हैं उनका ये कहना है कि भाई जिस टाइम पर इलेक्शन के बाद तो ये कहा था कि लाडो योजना के तहत हमारी माताओं बहनों को जो 18 से और 60 साल तक की हैं बशर्ते कि वो शादीशुदा हैं उनको रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। उनको 2100 रुपये हर महीने उनके अकाउंट में मिलेंगे। ये खाली सरकार की घोषणा नहीं है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक उद्देश्य है कि घोषणा नहीं करते, हम लोग समस्या का समाधान निकालते हैं। और वो 2100 रुपये ये कंफर्म है कि इससे जैसे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है क्योंकि उसके अंदर एक 70 भी आया था, उसके अंदर बजट भी पास करना जरूरी होता है उसके लिए। तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए और उन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो रजिस्ट्रेशन चालू हुआ है, मुझे लगता है कि अगले महीने तक शायद वो 2100 रुपये लाडो योजना के तहत हमारी महिलाओं के, हमारी माता बहनों के खाते में आने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि उसमें एक लंबी प्रक्रिया है क्योंकि उनका अकाउंट भी ऐड करना है, उनका रजिस्ट्रेशन भी कराना है, जो पात्र हैं उनको ही मिले, इस चीज का भी ध्यान में रखना है। वो प्रोसेस चालू है। अच्छा, एक जी आप झज्जर से चेयरमैन है, आपके सारे गांव में ये पूरा इलाका एरिया आपका है। गांव हुमायूंपुर की एक समस्या है सर, जो हरिजन बस्ती है उसमें ना तो सरपंच ने कोई नालियां वगैरह बनाई ना नाले बने हैं। और वो ये कह रहा है कि भाई इसका जो अगर जो गली वगैरह है इसका भला भी सरकार हमारे को कुछ दे ही नहीं रही है। आप थोड़ा इसको अगर नोटिस में डाल रहे हैं तो वो जो गरीब बस्ती है वहां करीब निकलने का रास्ता नहीं है। पीछे से तो एक लेडीज एक्सपायर होगी तो यानी कि ये मानो कि भाई उसकी डेड बॉडी लेके जाने का भी रास्ता नहीं था। तो एक बार आपके संज्ञान में डाल रहे हैं कि हमाम पर की इसके बारे में एक बार आप जरूर।
नहीं, उसका भी मुझे पता है, और भाई विक्की है अपना, जो उसने मुझे बताया भी था, उसके फोटो भी मुझे फोटो भी आए थे, फोटो भी भेजे थे। अच्छा। और उसके लिए समस्या क्या कि मैं जिला परिषद का चेयरमैन हूँ, मुझे दायित्व है इस चीज का, लेकिन जो मुख्यमंत्री जी ने जो कामों का बाइफरकेट किया हुआ है कि भाई सरपंच ये काम करेगा, ब्लॉक समिति वाले ये काम करेंगे और जिला परिषद वाले ये काम करेंगे, उस काम के अलग अलग बंटवारे की वजह से जो गली थी वो गली मैं बनाने में असमर्थ हूँ, क्योंकि वहां सरपंच का दायित्व बनता है कि वो गली छोटा टुकड़ा हो उसको बनाए। लेकिन अब मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन है, हमारा भी जब मीटिंग है तो उस चीज को हम रखेंगे कि क्या आजकल समस्या क्या है कि गांव का जो सरपंच है, उस सरपंच की वजह से भी गांव के अंदर धड़ेबाजी स्टार्ट हो चुकी है। सरपंच की जिस धड़े ने वोट दी वो उस धड़े के काम कराता है, जिस धड़े ने वोट नहीं दी उस वो धड़ा आज भी बेचारा इसी तरह तकलीफ में है। तो इसके हम कोशिश ये करेंगे कि जिला परिषद की तरफ से भी इस तरह का ना हमें निर्देश दे या हमें उसके ना परमिशन मिले, ताकि हम इस तरह के कामों को जिला परिषद के माध्यम से आप कर सके। वो मेरे संज्ञान में है, वहां मैं देख के भी आया था। नाली जो है, नाली बनाने का काम तो हम कर देंगे, लेकिन जो गली जो है, वो गली जो है उसका मेन जो है दायरा वो सरपंच का है, वो उसको बनानी पड़ेगी। और मेरी अभी भी, क्योंकि चलो आप हमारी झज्जर हल्के की जनता ने एक नुमाइंदगी का मुझे मौका दिया, जिला परिषद का चेयरमैन के साथ साथ मैं यहाँ से चुनाव भी लड़ने का काम किया, तो मेरी उम्मीद है कि मैं अभी डी प्लान के माध्यम से उस गली को बहुत जल्द बढ़ाने का काम करूंगा। अच्छा, एक छोटा सा सवाल हो रहा है सर, एक समस्या है इस रोड की, आए दिन यहाँ बहुत बड़े बड़े हादसे होने लग रहे हैं, क्योंकि पीछे से आप गए भी थे सर जमालपुर में, जो कितनी बड़ी घटना घटी है। और इस रोड का अगर कुछ कोई है क्या, इसका मतलब जो बने किस हिसाब से ये बन जाए, तो एक विशेष समस्या आ गई बाइक वाले का हर रोजाना का एक्सीडेंट। देखिए, ये हमारे इलाके का भी दुर्भाग्य है कि जो एक नुमाइंदगी जो सत्ता के अंदर चाहिए, उस नुमाइंदगी की अभाव की वजह से ये हमें तकलीफ झेलनी पड़ती है। क्योंकि विधायक होता है, विधायक की अपनी ग्रांट भी होती है। पीछे मुख्यमंत्री जी ने विधायक को 25 करोड़ रुपए रोडों के विकास के लिए भी देने का काम किया, लेकिन इनकी सोच कुछ अलग है कि लोग दुखी रहें और दुखी होकर वोट इनको दें। तो वो इनकी जो प्रवृत्ति रही है लगातार वो इसी तरह है, और उसकी वजह से जो 25 करोड़ रुपया अलॉट किए थे वो भी इन्होंने वापस करने का काम किया, वो रोड नहीं। कप्तान सर है वो ये अब मैं भरोसा दिलाता हूँ इलाके की जनता को, क्योंकि मैं कोई खाली आश्वासन नहीं देता, जो अपने लेवल का जो काम होता है उसको करने में कसर कतई नहीं रखते, लेकिन जो अपने लेवल का काम नहीं है उसके लिए मैं असमर्थ था। मैं आज भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये कैमरे वाला भी अच्छी तरह देख ले, ये अभी अप्रूवल के लिए वहां पर डिपार्टमेंट में पड़ा हुआ है चंडीगढ़। कल मैं चंडीगढ़ जा रहा हूँ, तो कोशिश मेरी है कि जल्दी से जल्दी इसको अप्रूव करा के इस रोड को और अति शीघ्र इसको बनवाने का हम काम करें। क्योंकि जी अब पीछे मेरी गीता बोकल से भी और दीपेंद्र से ये बात भी हुई, तो उसने ये कहा था कि 25 करोड़ रुपए मेरे को नहीं मिले, वो तो 1.25 करोड़ रुपए इसके मेंटेनेंस के मिले थे, जो पैसा वो वापस गया। एम कितनी सच्चाई है सर? यार मैं एक चीज बताओ, या तो आप लोगों को वो अनपढ़ समझ रही है या वो खुद अनपढ़ है। मुझे एक चीज बताओ, कभी कोई पैसा किसी को देता नहीं है। अनाउंसमेंट थी 25 करोड़ के रोडों के एस्टीमेट विधायक जी भेजे और सरकार उसको मंजूरी दे करके रोड बनवाने का काम करेगी, पैसा नहीं देती सरकार। नहीं, वो इसी के लिए बोल रही थी कि भाई 1.25 करोड़ जो मंजूर 25 करोड़ रुपए हर विधानसभा के थे। जब बादली में आ गए, डेरी में आ गए, बादरगढ़ के हो गए, झज्जर के हो गए, ये चारों के चारों जो थे, सिर्फ बादली को छोड़ करके किसी भी हल्के के अंदर कोई काम नहीं हुआ, सारे के सारे पैसे वापिस गए। तो सारे रोडा के जितने इस रोड पर काम लगा है सर, वो सब न्यू बाट देखे हैं कि हमारे कप्तान जो वरदाना है वो आगे तो उठा होगा ये बात ने, तो थोड़ा आप देखिए बिल्कुल मेरी ये चीजें हैं जो है, मुझे पता है इलाके के एक एक ना क्षेत्र से मैं वाकिफ हूँ और प्राथमिकता के आधार पर इस चीज को हम अपना पूरा करने का काम करेंगे। लेकिन ये चीज है कि थोड़ा समस्याएं हैं, हालांकि सरकार ने काफी समस्याएं, जैसे चाहे बरसाती पानी की निकासी की बात थी, तो आपका मातन हिल से लेके और सालावास तक के तकरीबन गांवों के अंदर पाइपलाइन दबाने का काम किया, ताकि किसान अपनी जमीन को अच्छी तरह बो पाए, समय से उसकी बिजाई हो, उस बरसाती पानी को निकालने का काम किया। उसके अलावा
भी जो समस्याएं अपने इलाके की हैं उसको प्राथमिकता के आधार पर हम अपने ने पूरा कराने का काम करेंगे। ये मैं भरोसा अपने हल्के की जनता को देना चाहता हूँ। तो सर इतना समय जो आपने हमारे लिए और हमारे दर्शकों के लिए दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।